धार्मिक पुस्तकों के अलावा भी पढ़ना पसंद करते हो? बिल्कुल, बिकॉज़ आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर टू। जैसा आपने कहा कि कई बार हमें ऐसे सेशंस करने पड़ते हैं जहाँ नास्तिक लोग भी बैठे होते हैं और वहाँ टॉपिक ही ऐसी चल रहे होते हैं जहाँ आपको सांसारिक चीज़ों के ऊपर बात करनी है, जो आज जैसे स्टूडेंट लाइफ है बात करनी है, पेरेंटिंग के ऊपर बात करनी है, तो वहाँ भी हम जाते हैं, बात करते हैं। तो आपको ऑब्वियसली सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी पड़ती है और मेहनत सबको करनी पड़ती है, किसी को फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। तो मेहनत हम लोग भी करते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। हर बार एक नया टॉपिक होता है, तो आपको पहले से तो पता नहीं होता कि कब क्या टॉपिक मिल जाएगा। जब भी सेशन हो, मोटिवेशनल सेशंस, आपको एक नया टॉपिक दिया जाता है, आपको उस पर अपनी तैयारियां करनी पड़ती है। तो आई रीड ऑल काइंड ऑफ बुक्स। मेरे टॉपिक से रिलेटेड मुझे अगर कोई बुक दिखे तो मैं वो पढ़ती हूँ। और यस, तो सेल्फ हेल्प बुक्स और स्पिरिचुअल किताबें, ये दो मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। आई जनरली डोंट रीड फिक्शनल बुक्स, क्योंकि अब मुझे लगता है काम नहीं है उन चीज़ों का। बट या, नास्तिकों के लिए आपका क्या संदेश है? मेहनत करो, फिर कर्म पे ध्यान दो। अब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नास्तिक तो ये कहते हैं कि हम तो कर्म ही कर रहे हैं, तो कर्म पर ही विश्वास करते हैं और स्वयं पर ही विश्वास करते हैं। ये भी बहुत समझदार नास्तिक है। मैं कहूँगी अगर आप नास्तिक भी है ना, तो वो नास्तिकता में समझदारी होनी चाहिए। लेकिन नास्तिक व्यक्ति ये नहीं होता जो दूसरों को बेइज्जत करता है। नास्तिक व्यक्ति ये है कि मैं ये चीज़ नहीं मानता, जो माने उसका अपना ओपिनियन है, मैं नहीं मानता जब तक मुझे फुल प्रूफ तरीके से समझाया नहीं जाएगा। आई एम ओके विद दैट, क्योंकि ऐसा इंसान ना रिसर्चर होता है, जो रिसर्च खुद करने की कोशिश करता है, किसी के दबाव में आकर नहीं मान लेता कि क्या है। तो मुझे ऐसा व्यक्ति सही लगता है। मुझे ये नहीं पसंद जो ये कहे कि हम मानेंगे भी नहीं, ढूंढेंगे भी नहीं, और जो ढूंढ रहे हैं वो बेवकूफ़ है, जो मान रहे हैं वो बेवकूफ़ है। तो मुझे वो व्यक्ति ज़्यादा बेवकूफ़ लगता है। तो अगर आप नास्तिक भी हैं तो नास्तिकता में भी समझदारी होती है। अगर आप समझदार नास्तिक है, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप देश के लिए बेहतर ही काम करेंगे। बट जो बेवकूफ़ नास्तिक है वो खुद भी बेहतर नहीं करता, वो आस्तिक को भी बेइज्जत करता रहेगा, और देखा जाए उसका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन रहता है फिर देश में या समाज में। तो ये ज़्यादा गलत होता है। तो मैं नास्तिकों से भी कहती हूँ कि फिर आप कर्म अनुसार काम करिए। आप कोई पिक्चर भगवान मत मानिए, आप कर्म मानिए। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करो, बेहतर कर्म करो, समाज को आगे ले जाने वाले कर्म करो, क्योंकि जो दोगे वही वापस मिलेगा। अच्छा करोगे तो समाज भी आपको अच्छा वापस करेगा। तो वो लोग भी ये कहते हैं कि जैसे आध्यात्मिकता या आस्तिक होना भी एक अवस्था है, नास्तिक होना भी एक अवस्था है, जहां आप कई स्टेप्स पार करने के बाद नास्तिक बनते हो। पढ़ने के बाद अपने ही धर्म ग्रंथों या आप जिस भी धर्म से हो, उनको पढ़ने के बाद आप उस अवस्था में पहुंचते कि इसमें कुछ कमियां हैं। अब देखिए, आपने जैसे कहा उसमें कुछ कमियां हैं, गलत नहीं है, कमी कहाँ नहीं होती है। और आप एक बात समझिए, भगवान के 24 अवतार हुए। विष्णु भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। अगर आप शास्त्रों में जाकर श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, 24 क्यों अलग अलग अवतार लिए गए? एक ही अवतार में सब समझा सकते थे ना, भगवान है। 24 अवतार लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि टाइम के अनुसार अवतारों को बदलना पड़ेगा, उनकी सीख बदलनी पड़ेगी, उनके काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो चेंज तो आपको भगवान ही बता रहे हैं कि टाइम अनुसार बदलना पड़ता है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें बनाई गई क्योंकि उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी, अब नहीं है, तो आप उस चीज़ को हटा सकते हो। तो ये समझदारी तो आपको भगवान ही सिखाते हैं। जैसा मैंने कहा, रिजिड होने से काम नहीं बनेगा। आपको परिस्थिति अनुसार चीजें समझ के बदलाव लाने में ही आपका काम बेहतर बनेगा। क्या धर्म ग्रंथों का मिसइंटरप्रिटेशन भी हो रहा है? क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो उसको अलग अलग तरह से लोग लेते हैं। आपका उस पर क्या टेक है? नहीं, बिल्कुल। जब व्यक्ति, मुझे तो सबसे गलत बात यही लगती है जब शास्त्रों को लेकर हम किताबें लिखते हैं और उसमें व्यक्ति उसके मन की जो भी इच्छाएं हैं वो डालता है सीख लिखकर। मुझे लगता है सबसे पहले तो वहाँ ये लिखना चाहिए कि इस किताब का शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे अपने मन की सोच है। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। पर आजकल जो इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं उसको लोग पढ़ के उसी को गीता जी मान लेते हैं, उसी को रामायण मान लेते हैं कि ये उन्होंने लिखा है तो उसी से सीख के लिखा होगा। आई थिंक दैट इज़ बैड। आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ही शब्द अलग अलग जगह अलग अलग मतलब रखते हैं। जैसे हम एक कथा करते हैं जिसमें भरत जी की कथा आती है, राम जी के भाई नहीं, एक राजा हुए भरत, उनकी कथा आती है। तो उनका प्रसंग बढ़ते बढ़ते उनको एक नाम दिया गया था, जड़ भरत। जड़ के बहुत मतलब है। जड़ का एक मतलब होता है स्टेशनरी।
अब अधिकतर जब मैं कथाओं में लोगों से पूछती हूँ कि जड़ मतलब क्या है, तो वो कहते हैं कहीं भी चीज स्थित है, स्टेशन। वो समझ ही नहीं पा रहे जड़ का एक और मतलब है मूर्ख। वहां पे जड़ भरत का मतलब था मूर्ख भरत। गांव वालों ने उनका नाम मूर्ख भरत रखा था। अब जिसको वो नहीं पता, वो उस जड़ को स्टेशनरी लगा के, उसका मतलब लगा के उस चीज को समझेगा, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो आपको इसीलिए अब गीता जी में ये भी एक बात आती है कि जब भी आप शास्त्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जो शास्त्रों को अच्छे से समझता है। आपको उनके नीचे रहकर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं समझ सकते। और जहां आपको कंफ्यूजन हो, जाके पूछो किसी से, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने ये समझा और यही इसका मीनिंग है और यही सोच के अब मैं अपने आगे के जीवन को जीऊंगा। दिस इज व्हाट आई डू। मैं ये नहीं मानती भगवान गलत कर सकते। तो अगर मुझे कहीं बात गलत लगती तो मैं कहती हूँ बताने वाला गलत है, समझाने वाला गलत है, मेरे भगवान गलत नहीं हो सकते। फिर मैं रिसर्च खुद करूँ।